हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, चैप्टर 3 की, क्लास 6 का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहला देखो, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब इसमें बोला है अगर हमारा कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो ये भी ज़रूरी होगा कि वो 9 से भी होगा। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स। देखो मैं इसको भी मतलब क्यों होगा ऐसा, देखो हमारा देखो 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है, बट 9 की टेबल में हमारा 6 नहीं आता। ठीक है, तो हमारा 3 की टेबल 3 वो सॉरी 6 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 6 जो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब देखो बी वाला पार्ट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसमें इसका उल्टा कर दिया, पहले वाले पार्ट का इसका उल्टा कर दिया। अगर हमारा कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो ज़रूरी है कि वो हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाए। इसका आंसर होगा यस। देखो हमारा ये डिवाइड हो रहा है 18 डिवाइड हो रहा है 9 से। ठीक है, तो हमारा क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, मतलब 9 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस, यहाँ बताओ 9 डिवाइड हो जाएगा 9 से, हो जाएगा। क्या हमारा 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है तो हमारा 3 से भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। और इसका पहले वाले का फॉल्स, सेकंड का ट्रू। थर्ड देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। इसमें बोला है अगर कोई नंबर डिविजिबल 18 से डिवाइड हो रहा है तो इफ इट अगर वो इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो हमारा 3 और 6 से भी डिविजिबल हो रहा होगा। ये बताना है इसमें, अगर हमारा कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 3 से और 6 से भी हो जाएगा? नो। तो क्योंकि 18 तो हमारा बड़ा नंबर है और 18 से डिवाइड वही होगा जो उसके टेबल में आएंगे, और 18 की टेबल में 18 से ज़्यादा ही आएंगे, 18 से ज़्यादा ही आएंगे, बट 3 की टेबल में ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। डी वाला पार्ट देखो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 9 से भी 10 से भी, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यस, हमारा 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा, 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अब ई वाला पार्ट देखो, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ मस्ट बी प्राइम। देखो इसका इसका बोला है अगर हमारे दो नंबर्स को प्राइम है उसमें से एटलीस्ट वन हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, एफ वाला देखो, एफ वाले में बोला है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। फॉल्स। इसमें बोला है अगर सारे नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो ये ज़रूरी होगा कि वो 8 से भी हो जाएंगे। देखो 4 से तो हमारा 12 भी हो रहा है, बट ये 8 से तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अब इसमें जी पार्ट देखो, जी पार्ट में है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो इसका ये एफ वाले पार्ट का उल्टा हो गया ना, जी वाला पार्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, एच वाला देखो, एच में बोला है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इफ मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। इसमें बोला है अगर हमारा इफ़ अ नंबर, अगर हमारा दो नंबर्स डिवाइड अलग अलग हो जा रहे हैं, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग, तो उनका वो भी ज़रूरी होगा कि उनका सम भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 4 है और 8 है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या इनका सम भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसका आंसर ट्रू होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, आई वाला देखो, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारे कोई नंबर मतलब अगर हमारा दो नंबर्स का सम डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो क्या वो दो नंबर हमारे सेपरेटली मतलब अलग अलग भी डिवाइड हो जाएंगे? देखो हमारा 2 डिवाइड हो रहा है 12 से, 2 डिवाइड हो रहा है 12 से। ठीक है, बट 12 कैसे आता है? 12 किस किस को प्लस करके आता है? 7 को प्लस करो और 5 को प्लस करो। क्या 7 प्लस ये हमारे जो सेपरेटली नंबर हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं ना, मतलब इनका सम करके तो जो आ रहा है वो तो डिवाइड हो रहा है, बट
जिनका सम करके आ रहा है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब देखो मैं एक साथ बताती हूँ। देखो आई का फॉल्स है, एच का ट्रू है, जी का ट्रू है, और हम पीछे करते हैं, इसमें एफ का हमारा फॉल्स है, ई का हमारा फॉल्स है, डी का हमारा ट्रू है, सी का हमारा फॉल्स है, बी का हमारा ट्रू है, और फर्स्ट वाले का हमारा फॉल्स है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया हो। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर लिखने हैं। इसमें फैक्टर ऑफ ट्री दे रखा है, ट्री मतलब फैक्टर्स का एक तरह से ट्री बना रखा है इन्होंने। ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे दे रखा है 60 का फैक्टर दे रखा है। 60 किस किस से फैक्टर हो रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 60 आ रहा है। 6 × 10 को मल्टीप्लाई करके हमारा 60 आ रहा है। ठीक है, अब बताना है हमें ये 6 कैसे आया होगा। 6 कैसे आया होगा? एक तरफ जब 2 होगा, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 आए? 2 में हम अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अब इधर देखो, इधर वाले में इसमें लिखा है 10 और इसमें लिखा है 5 और आंसर क्या आ रहा है? 10। अब इसमें बोलना है 5 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें, 5 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 10 आए? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10 होता है क्योंकि। ठीक है, बस इसमें यही देखना है, ये फैक्टर ऑफ 3 है। ठीक है, अब देखो इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 60 ये कैसे आया होगा? 60 ये कैसे आया होगा? इसमें 30 तो दे रखा है एक पार्ट, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 में कि हमारा 60 आया होगा? देखो 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, लेकिन यहाँ 30 लिखा है तो आप 3 × 20 = 60 होता है। ठीक है, 3 तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कोई ट्री नहीं बनना 20 के नीचे, तो इसका आंसर हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है 30 हमारा कैसे आया? 10 का इधर एरो बनना है और इधर एरो बनना है और वो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो इधर कितना आएगा? 10 × 3 = 30। 10 में अगर 3 की मल्टीप्लाई हुई होगी तो हमारा 30 आया होगा। ठीक है, अब बताना इसमें 10 कैसे आया होगा। 10 कैसे आया होगा इसमें? जब हमारी 5 की मल्टीप्लाई 2 में हुई होगी तो हमारा 10 आया होगा। ठीक है, हमारा 10 आया होगा। ऐसे होंगे ये। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। इसमें पूछा है कौन सा फैक्टर हमारा इंक्लूड नहीं होता है, किसमें? जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है बट जो हमारा कंपोजिट नंबर में वो इंक्लूड नहीं होता है। प्राइम फैक्टर नंबर बता देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से होते हैं? ये एक तो 1 होता है और एंड द नंबर इटसेल्फ। जो एक तो 1 तो होगा ही होगा, और जो वो नंबर खुद का नंबर होगा, जैसे यहाँ 2 है, 2 हमारा प्राइम फैक्टर नंबर है, एक तो 2 इसका फैक्टर होगा, एक 1 होगा, मतलब इटसेल्फ नंबर होगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन इट टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब हमें सबसे बड़ा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, यहाँ तो प्राइम फैक्टर लिखा नहीं है कि ट्री बना के करना है या फिर वैसे करना है जैसे हम करते आ रहे हैं ऐसे प्राइम फैक्टर। अब देखो पहले ही सबसे यहाँ मेन बात है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कौन सी होगी? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट कौन सी होगी? सबसे बड़ी नंबर, सबसे काउंटिंग में सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 होता है। ठीक है, देखो 9 9 9 9। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 10,000 10,000। ठीक है, बट इसमें क्या बोला? 4 डिजिट नंबर। ये कितने डिजिट नंबर हो गई? 1 2 3 4 5। हमें 5 तो चाहिए नहीं, तो इससे पहले कौन सी हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी? 4 डिजिट 9999। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, या तो आप ट्री वाले मेथड से इसको प्राइम फैक्टर कर लो या फिर सिंपल मेथड से। ठीक है, ये आप खुद करोगे क्योंकि फैक्टर मैं बहुत पहले से बताती हुई आ रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रेटेस्ट बताना था और इसमें आप स्मॉलेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन इट फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? जो मैंने 99999 के बाद जो बताया था 10,000, क्योंकि उसके बाद ही हमारा सबसे पहला नंबर यही आता है और ये सबसे छोटा नंबर होगा।
जो कि 5 डिजिट का होगा, जो कि 5 डिजिट का होगा। या तो अब इसको ऐसे करके फैक्टर कर लो या फिर इसके ट्री बना के फैक्टर कर लो, ठीक है, या तो फिर ट्री बना के फैक्टर कर लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factor. इसमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं इस नंबर के और उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। छोटे से बड़ा तो हम निकालते ही हैं, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर सबसे पहले वो देखते हैं, सबसे छोटे नंबर से देखते हैं, जब से उससे कट रहा हो तो उससे काटते हैं, वरना हम देन दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट में बोला नाउ स्टेट द रिलेशन, उनका रिलेशन बताना है और उनके बिटवीन, उनके डिफरेंस बताना है, उनका डिफरेंस बिटवीन बताना है टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का, दो लगातार आने वाले प्राइम फैक्टर का हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब जब हम निकालेंगे कौन से आएंगे नंबर देखते हैं। चलो 1729 इसका फैक्टर मैं निकालती हूँ। 1729 के फैक्टर कौन कौन से होंगे ये बताओ। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से कटेगा, 3 से कैसे देखते हैं, ऐड करके देखो, ऐड करके क्या कट रहा है, 7 8 9 10 19 नहीं कट रहा, तो ये किससे होगा, 7 से। 7 2 जा 14, 7 4 जा 7 7 जा 49। अब ये होगा 13 से, 13 19 जा, अब ये होगा 19 1 जा 19, ठीक है। देखो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में तो अपना आप आ रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा, एक 7 आ रहा है, 13 आ रहा है और 19 आ रहा है। किसका फैक्टर, 1729 का फैक्टर, ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर बताने हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर कौन सा होगा इसमें से। देखो इस पहले इसका डिफरेंस इससे करेंगे, फिर इसका डिफरेंस इससे करेंगे, कौन कौन सा निकलेगा वो देखते हैं। लगातार बताने हैं, लगातार आने वाले, तो 13 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। पहले आप ये फैक्टर कर लोगे, फैक्टर करके उसके नीचे उसके फैक्टर लिख दोगे कि इसका 1729 के फैक्टर ये आए हैं, ठीक है। अब आपको करना है डिफरेंस इनका, 13 में से -7 करोगे तो 6 आएगा। अब 19 में से -13 करोगे, देखो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, हमने पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, हमने ये नहीं किया कि 19 -7 कर दिया या फिर 30 मतलब ऐसी उल्टे, मतलब लगातार आने वाले नंबर करे हमने, ठीक है। देखो जब हम 19 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, दोनों में 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, हैंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर नंबर इज 6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इसमें बता रखा है कि जो प्रोडक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डिवाइड हो जाता है 6 से। ये स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करनी है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल देके हमें ये स्टेटमेंट वेरीफाई करानी है, ठीक है। अब हम नंबर ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। अगर हम 2 ले रहे हैं तो उसके बाद हम 3 लेंगे, अगर 3 ले रहे हैं तो हम 3 के बाद 4 5 6 लेंगे, अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 6 7 लेंगे, ऐसे मतलब लगातार आने वाले। हम ले लेते हैं 2 3 4। देखो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, क्या हमारा 24 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यस, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें वेरीफाई मतलब ट्रू करवा रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने बोला है ना कुछ एग्जांपल, सम एग्जांपल दो, ठीक है। अब देखो अब आप ले लो, चलो इसके आगे का ही ले लेते हैं, 5 × 6 × 7, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 6 जा 30, 30 × 7, 7 3 21, 21, 210 आया। क्या ये हमारा डिवाइड हो रहा है 6 से, यस। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारी ये स्टेटमेंट वेरीफाई मतलब ट्रू कर गई, ट्रू